स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। अस्मद् श्री महागुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, बड़ा पावन पुनीत दिवस आज काशी पुनीत गाथा के अंतर्गत आज भाग नंबर 2 की आज परिचर्चा होगी। आइए हम बड़े पुनीतता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ और इस काशी पुनीत गाथा में प्रवेश करें। अपनी वाणी और अपनी जिह्वा को पवित्र हेतु परमात्मा का नाम संस्मरण 30 सेकंड का नाम संस्मरण करें। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोले राघवेंद्र सरकार की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए मेरे भाई बहन, इस पावन प्रसंग में प्रवेश हेतु दुर्लभम जन्म मानुष्यम दुर्लभम काशिकापुरी उभयो संगमासाद्य मुक्ता एव न संशयः। धन्य है मनुष्य का देह बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। मेरे भाई बहन, दुर्लभम जन्म मानुष्यम, ये मनुष्य का देह बहुत दुर्लभ है। और दूसरी चीज ये है कि मनुष्य का देह दुर्लभ तो है ही, इसके साथ साथ इससे बड़ा दुर्लभ है कि हमारा जन्म यदि मनुष्य के रूप में हो और मनुष्य होकर के हम मनुष्य यदि काशी की धरती पर हो जाए तो उससे भी बड़ा ये परम दुर्लभ माना जाता है। दुर्लभम जन्म मानुष्यम, मनुष्य का देह बहुत ही दुर्लभ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में इस बात का उद्घोष करते हैं, संकेत करते हैं हम जीवात्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए बताते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य चोला, मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है कि इसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि जतन प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों ने गाया है इस बात के लिए कि देवताओं को दुर्लभ है जो आज हमें सुलभ हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ा भागी हैं कि हमको ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ। मेरे भाई बहन,
कहते हैं कि मनुष्य देह प्राप्त करके भी हमने सदकर्म नहीं किया, हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमने अपने आप को नहीं जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए मेरा आना हुआ है, ये मनुष्य देह मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज का बोध तो हमें भली प्रकार से होना ही चाहिए। आइए इसी संदर्भ में हम सुनते हैं इस बात के लिए। कहते हैं कि मनुष्य देह में तीन चीजें प्रधान रूप से, हमारे तीन कारण हैं मनुष्य जीवन में, प्रधान रूप से तीन कारण हैं। वो तीन कारण ये है जिससे कि हम परमपिता परमात्मा को से मिल नहीं पाते, उससे दीदार नहीं कर पाते हैं। आने के समय तो बहुत प्रयास करते हैं, हे गोविंद हमको संसार में भेज दो। जब माँ के गर्भ में होते हैं ना मेरे भाई बहन, तुम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं गर्भ में, हमारा सिर नीचे को होता है, पैर ऊपर को होते हैं, हाथ जोड़े करबद्ध प्रार्थना करते हैं गोविंद से, हे मालिक, हे मालिक, हे परवरदिगार, हे परमपिता परमात्मा, हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे राधा वल्लभ, हम पर कृपा करो, हमको आप संसार में भेज दो, हम आपका भजन करेंगे, हम आपका संस्मरण करेंगे गोविंद, आपके भक्तों की सेवा करेंगे, आपका जो संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाएंगे गोविंद, हम पर कृपा करो। ऐसी ही प्रार्थना करते हैं गोविंद, कृपा भी करते हैं और मनुष्य को संसार में भेज देते हैं। कहते हैं कि जैसे ही मनुष्य संसार पृथ्वी के संपर्क में आता है, जब माँ के गर्भ से प्रकट पैदा होता है, भूमि परत भा डाबर पानी और जन जीवन ही माया लिपटानी। जैसे ही जीव संसार में आता है, जैसे कहते हैं आकाश से गिरा हुआ जल पवित्र होता है, शुभ्र होता है, पावन पुनीत होता है, जैसे ही वो पृथ्वी के संपर्क में आता है तो मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक जीव भगवान की प्रार्थना करता है, गर्भ में रहता है माँ के, तब तक वो पुनीत पावन रहता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है। जैसे ही संसार में आता है, माया उसके ऊपर आक्रमण बोलती है और वह माया के आगोश में समा जाता है। माया उसको चारों तरफ से आच्छादित कर लेती है और वह जीव भगवान को भूल जाता है और पुनः वही कर्म करता है जिससे कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया को फिर से प्राप्त कर लेता है मेरे भाई बहन। फिर से जन्म लेना, फिर से मर जाना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर बूढ़ा हो जाना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, इसी प्रक्रिया में वो लगा रहता है। ये हमारा क्या कर्तव्य है? यही हमारा दायित्व है? नहीं मेरे भाई बहन। कहते हैं कि मरो तो ऐसे मरो कि मौत वही तुम्हारे ऊपर में पुष्प बरसाए, फूल बरसाए। मौत भी कहे कि मरने वाला धन्य है, इसने अपने आप को बना लिया है। इसकी ऐसी स्वर्णिम मौत हुई है मेरे भाई बहन, उसकी मौत से भी लोगों को संदेश मिलता है। मनुष्य के जीवन में तीन कारण प्रधान रूप से हैं जिनको हमें समझना चाहिए, भगवान की रास्ते में बाधक बन जाते हैं। पहला है, कहते हैं कि तीन प्रकार के ओंकार हैं जो मेरे जीवन में बाधक का कारण बने हुए हैं, जिससे कि परमात्मा के करीब होकर के भी करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर ने बांसुरी नाद किया है ना, श्याम सुंदर ने वृंदावन में बांसुरी बजाई, वेणु नाद हुआ, बांसुरी उनका वेणु का नाद हुआ, तो लोग कहते हुआ, मैं कहता हूँ आज भी हो रहा है। भगवान की वेणु आज भी बज रही है, भगवान की बांसुरी आज भी बज रही है, बस सुनने वालों की बात है, सुनाई नहीं पड़ रही है। भगवान ने द्वापर में बांसुरी बजाई, ठीक है, बजाई थी, बजी थी, सभी लोगों ने सुना था और आकृष्ट होकर के उनकी बांसुरी पर लोग मोहित हुए थे। मेरे भाई बहन, आज भी श्याम सुंदर की बांसुरी बज रही है। बांसुरी को सुनने का हमारे अंदर मादा नहीं है, बांसुरी हम सुन नहीं पा रहे हैं। कारण तीन प्रकार के अवरोध हैं, जिन अवरोधों के चलते हम बांसुरी की आवाज़ मेरे श्रवणों तक नहीं जा पा रही है। वो प्रथम अवरोध उसमें है अहंकार, दूसरा है संस्कार, तीसरा है ओंकार। ये तीन प्रकार की बातें हैं मेरे जीवन में जो प्रभु से मैं दूर की हुई हैं। हमारे जीवन में अहंकार बहुत है, हम बहुत अहंकारी हैं मेरे भाई बहन। जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक इस अहंकार के चलते हम किसी को पहचान नहीं पाएंगे, हम प्रभु को तो पहचान ही नहीं पाएंगे। इस अहंकार के चलते इतना अहंकार है ना कि हम कुछ कभी थोड़ा बहुत भूल चूक से कहीं परमार्थ भी कर देते हैं, किसी पर कुछ कृपा भी कर देते हैं, दया भी कर देते हैं, तो बाद में उसको जताते हैं
उसको जताते हैं, जनाते हैं कि हमने किया था तो तुम्हारा ऐसा हुआ, यदि हम नहीं करते तो भीख मांगते, हम ना करते तो ऐसे हो जाते। ये अहंकार है इंसान का। हमारे संतों ने कहा नेकी कर दरिया में डाल। यदि कोई अच्छा कर्म आपसे हो भी जाए तो उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए मेरे भाई बहन। भूलना बहुत बड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण कर्म है। आप उसको करके भूल जाना, अच्छा शुभ कर्म करो और उसको भूल जाना, उससे अहंकार नहीं होता है। हमारे जीवन में अहंकार बहुत भरा हुआ है। हम कोई भी कर्म करते हैं उसमें अहंकार है, उसमें मैं की बू आती है। हम बकरे की तरह निरंतर मैं करें, मैंने किया, ये मंदिर मैंने बनवाया, ये मठ मैंने बनवाया, ये आश्रम मैंने खुलवाया, ये गौशाला मैंने चलवाई, ये इनमें इसका सहयोग मैंने किया, इसकी बेटी का शादी में मैंने योगदान किया। हर जगह मैं चलेगा तो बकरे की तरह एकदम हलाल भी होना पड़ेगा हमको। इसलिए मैं नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु सब तेरा है, ये सब तेरा ही है। ये भावना मेरे अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक प्रभु ठाकुर जी में कैसे मिलेगी, हे गोविंद वो कैसे में प्राप्त होंगे। ये जो भक्ति है, राधा गोविंद की भक्ति कैसे प्राप्त होगी मेरे भाई बहन। इसलिए मैं जो है ये मैं अहंकार का द्योतक है। अहंकार जब तक जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर में विद्यमान रहेगा तब तक हम परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान पाएंगे। दूसरा है संस्कार। जब तक हमारे अंदर में कुछ पूर्व जन्म का या इस जन्म का जो कुछ संस्कार हैं वो पड़े रहेंगे, वो जब तक निकलेंगे नहीं अंदर से तब तक हम ठाकुर से मिल नहीं पाएंगे। कहते हैं कि बहुत तरह की ऐसी बातें होती है, कभी कभी अपने आप को हम क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, भगवान की कथा सत्संग सुनते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में प्रायः पड़ी रहती हैं और वो कभी कभी अनुभूति करती हैं हमको। वो भी एक प्रकार का ऐसा कारण है कि हमारे भगवान की भक्ति में बाधक है। जैसे आपने देखा होगा किसी आप कोई हींग की डिब्बी में हींग रखे हो, आप हींग खत्म हो गई, हींग खत्म हो जाती है तो आप सोचते हैं कि हींग तो खत्म हो गई। उस हींग की डिब्बी में यदि आप जीरा भर देते हैं तो क्या उन जीरों के अंदर में हींग का गंध नहीं आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि आपके अंदर में उस संस्कार के रूप में उसकी गंध पड़ी हुई है। जब तक वो गंध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी तब तक वो उसमें कोई भी पदार्थ रखने लायक वो डिब्बी नहीं बनेगी। उसी प्रकार से मेरे अंदर में, हमारे अंदर में भी जब तक ऐसे कुछ जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, इन संस्कारों की जो एक गंध दुर्गंध है जब तक नहीं समाप्त होगी सम्यक प्रकार से, तब तक हम क्लीन नहीं होंगे, हम साफ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे, पवित्र पावन पुनीत नहीं होंगे। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, संस्कार जो पड़े पड़े कई जन्मों के वो समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा फिर है ओमकार। फिर ओमकार की ध्वनि मात्र शेष रह जाती है, प्रणवाक्षर मंत्र है, प्रणवाक्षर मंत्र है। ये जब ओमकार रह जाता है, ओमकार की ध्वनि जब जीव करता है, भगवान को याद करता है, परवरदिगार को याद करता है, प्रणवाक्षर मंत्र का जाप करता है, ओमकार की ध्वनि में जब डूब जाता है जीव, तो निश्चित रूप से उस जीव को उसके श्रवणंध्र में, उसके कानों में ठाकुर जी की बंसी जो है, वेणुनाद जो है वो सुनाई पड़ने लगता है। ये तभी संभव है कि जबकि हमारा अहंकार गौण हो जाए, अहंकार समाप्त हो जाए, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो समाप्त हो जाए और इसके बाद ओमकार की ध्वनि मात्र प्रारंभ हो जाए। हम प्रणवाक्षर मंत्र का आश्रय करें, निरंतर ओमकार ओमकार ओमकार, हरिओम 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 हरिओम, इस प्रकार से ओमकार मंत्र का नाद मेरी धमनी में हो। उससे भगवान की वेणु का हमको एहसास होता है, वो पावन पुनीत बांसुरी का एहसास होने लगता है मेरे भाई बहन। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ही निवेदन करता हूँ कि हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतरों का जो करखा है, जन्म जन्मांतरों का जो कुछ कर्मों का अच्छे या बुरे कर्म जो होते हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक अवरोध रहेंगे और इन चीज़ों को जब तक हम संस्मरण में रखेंगे तब तक अवरोध बने रहेंगे। इन सब चीज़ों को विस्मृत करने का प्रयास करो, विचारने का प्रयास करो। तब गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विचार, तब परमात्मा आपको अपना लेगा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोमहु पावा और मोहु कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, मेरे
उसी को अपनाते हैं जिसका मन पवित्र हो, पावन हो, पुनीत हो और संसार की किसी प्रकार की भवाटकी के भटकाव में ना आवे और परमात्मा में कहीं अटक जाए, परमात्मा में कहीं रुक जाए, ठहर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की काशी पुण्य गाथा में जो और भी परिचर्चाएं होंगी हम लोग श्रवण करेंगे। धन्य दुर्लभम जन्म मानुष्यम दुर्लभम काशिकापुरी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री